नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर यूजी एग्ज़ाम 2024 पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए विद्यार्थी को कितने नंबर चाहिए होते हैं और पेपर कितना नंबर का आने वाला है। विद्यार्थी ऐसे पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मेन एग्ज़ाम 2024 यूजी के बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, ड्यू पेपर वाले स्टूडेंट सभी का मेन एग्ज़ाम 2024 का पेपर पैटर्न बताने वाला हूं, जिससे एक विद्यार्थियों को आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रकार पेपर लिखना है और पास होने के लिए क्या मार्किंग रखी जाती है यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। खासकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसी के साथ एमडीएसयू एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग सभी का सेम है। खासकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो एकदम सेम सिलेबस होने वाला है, पेपर पैटर्न भी सेम रहने वाला है। तो और राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है लगभग सिलेबस सभी का सेम है, पेपर पैटर्न भी सेम है। तो विद्यार्थी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपका सिलेबस भी सेम होता है, पेपर पैटर्न भी लगभग सेम होता है। तो जितने भी विद्यार्थी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पेपर पैटर्न मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी प्रकार की विद्यार्थी को और क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको ये जो मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ यूजी का, बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो जितने भी विद्यार्थी हैं कृपया ध्यान देवें। सेमेस्टर वालों की एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की जून के अंदर होगी। तो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी, आपके लिए इसमें कोई जानकारी नहीं है, आपका इसमें कोई सिलेबस के बारे में नहीं है। मैंने सेमेस्टर के लिए अलग से वीडियो डाले हुए हैं, तो वो देख लीजिए। इसके अंदर मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर के वो विद्यार्थी जिनके पिछले साल पेपर बैक रह गए थे या फेल हो गए थे, उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं जो कि एक्स स्टूडेंट हैं। बात करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरी जानकारी इस वीडियो में है। एग्जाम से पहले विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपकी एक हेल्प हो जाएगी। विद्यार्थी को इससे एक आइडिया भी हो जाएगा कि हमें कितना पेपर हल करना है, किस प्रकार से पेपर हल करना है, और पेपर जो आपका मार्किंग है किस प्रकार रहने वाला है, वो विद्यार्थी को पता चल जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जो हमारा सिलेबस है पुराना आएगा या नया आएगा। तो इस बार शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का सिलेबस पुराने वाला ही आने वाला है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने चैनल पर डाल रखा है, टेलीग्राम पर भी डाल रखा है, तो आप वो सिलेबस देख लीजिए। पुराने वाला सिलेबस आएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया गया सिलेबस के अंदर। अब बात करता हूँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया। 4 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, बीए बीएससी बीकॉम, बीबीए बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की। और जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें। अब स्टूडेंट है, एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी या फिर रिटन एग्ज़ाम होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली सेमेस्टर वालों की करवाई थी। आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो लिखित परीक्षा होगी। ओनली डिस्क्रिप्टिव टाइप आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। आपको पेपर मिलेगा, पेपर में क्वेश्चन रहेंगे और आपको एक कॉपी मिलेगी, कॉपी में क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका रहने वाला है एग्ज़ाम टाइप। और इसके साथ मैं बात करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस आने वाला है। अब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो विद्यार्थियों को प्रत्येक पेपर के अंदर हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यूनिट यूनिट 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक पेपर के प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी पेपर के अंदर 5 यूनिट है, किसी में 4 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 अथवा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसके अंदर आपको 10 में से 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं। बाकी आप अपना सिलेबस देख लीजिए, जो यूनिट के अंदर पर्सन है वो कितने नंबर का है, आप सिलेबस के अंदर जाकर देख लीजिए, वो मैंने डाल दिया है। अब आगे पेपर पैटर्न आपको बताने वाला हूं, मार्किंग स्कीम है क्या रखी गई है वो आपको आगे बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों को मैं एग्जाम पेपर पैटर्न 2024 का बताने वाला हूं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट जिनके पेपर बैक रह गए हैं या एक्स स्टूडेंट है या पेपर ड्यू चले आ रहे हैं, तो उनका पेपर पैटर्न मतलब कितने नंबर का आपका पेपर है और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, तो विद्यार्थी कृपया ध्यान दे लें। खासकर मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएसयू एमजीएसयू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी आप इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी अपने दोस्त हैं सभी तक शेयर
शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बीएससी का पेपर पैटर्न की मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सभी का सेम है, आप देख लीजिए। अक्ष स्टूडेंट का अलग बताऊँगा और रेगुलर प्राइवेट और ड्यू पेपर वालों का अलग अलग है, सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप मैं जो पेपर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं फिजिक्स का आपको बताने वाला हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप है सेम समझे। आप देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3-3 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल 50-50 नंबर के होते हैं और टोटल नंबर 150 नंबर का होता है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है वो 33 नंबर का होता है। इसी के साथ फिजिक्स का सेकेंड पेपर है वो भी 33 का, और फिजिक्स का थर्ड पेपर की मैं बात करता हूँ तो वो 34 नंबर का होता है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और टोटल नंबर 150 का हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो 3 पेपर हैं फिजिक्स के अंदर, तो पहला पेपर 33 और दूसरा 33 और तीसरा 34 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर ये तीनों पेपर 100 नंबर के हो जाते हैं फिजिक्स के। चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का हो या फाइनल ईयर का हो, तीनों का यही जो पेपर नंबर रहने वाला है। अब विद्यार्थी को यदि आप रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपको जो तीनों पेपर हैं टोटल मिलाकर 100 हो गए हैं। 33, 33, 34 ये तीनों मिलाकर 100 नंबर के पेपर हो गए हैं। अब विद्यार्थी को 100 में से विद्यार्थी को कम से कम 36 नंबर लाने हैं। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो, आपको 36 नंबर लाने 100 में से, तो आपका पेपर है पास हो जाएगा। तीनों की मिलाकर आपको 36 हो जाने चाहिए। चाहे आप एक पेपर में 36 लेके आओ या तीनों को मिलाकर 36 लेकर आओ। ये आपका रूल किसके लिए है? रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर यदि अक्ष स्टूडेंट हो जाता है तो उसके लिए ये रूल नहीं होता है। उसको तीनों पेपरों में अलग अलग पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए 33, 33, 34 नंबर का ये पेपर है तो आपको 12, 12, 12 नंबर लाना पड़ेगा तीनों पेपरों के अंदर। तीनों पेपरों में मिलाकर नहीं, तीनों में अलग अलग पेपरों में मिलाकर आपके 36 नंबर होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है यदि अक्ष स्टूडेंट है या फिर ड्यू पेपर वाला स्टूडेंट है तो कृपया ध्यान दे लें, आपको प्रत्येक पेपर के अंदर पास होना जरूरी है और टोटल ओवरऑल भी आपके 36 कम से कम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 33 का है तो 12 कम से कम आने चाहिए, और दूसरा भी 33 का है तो 12 कम से कम आने चाहिए, और तीसरा 33 का कम से कम 12 आने चाहिए। यदि किसी भी एक पेपर में 12 से कम हो जाएंगे, यदि जो अक्ष स्टूडेंट है या फिर ड्यू पेपर वाला स्टूडेंट है 12 से कम नंबर हो जाएंगे तो वो विद्यार्थी फेल हो जाएगा उस पेपर में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है। विद्यार्थी को रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट, अक्ष स्टूडेंट, ड्यू पेपर सभी को कृपया ध्यान देवें, 50 में से आपको 18 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ये टोटल नंबर मिलाकर आपका 150 का पेपर हो जाता है। तो विद्यार्थियों को मैंने बता दिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम अब रहने वाला है। मैंने फिजिक्स का समझा दिया है सभी को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, अक्ष स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, अक्ष और ड्यू, रेगुलर सभी को मैंने इसमें समझा दिया है। अब केमिस्ट्री का भी सेम रहने वाला। मैथ का थोड़ा सा अलग है तो मैथ का और समझ लें। मैथ के अंदर भी ये होता है कि साइंस वाला भी मैथ सब्जेक्ट ले सकता है और आर्ट वाला भी, आर्ट वाला स्टूडेंट भी है मैथ सब्जेक्ट ले सकता है। अब जो साइंस वाला स्टूडेंट लेगा तो 3 पेपर होते हैं मैथ के भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें मैं बात करता हूं कि पहला पेपर 40, दूसरा पेपर भी 40 और तीसरा पेपर भी 40 नंबर का होता है। तो कृपया स्टूडेंट है ध्यान दे ले में, आपका जो ये पेपर नंबर हो गया है कि 40, 40, 40, कहने का तात्पर्य 120 नंबर का आपका पेपर हो गया है और 30 का आपका प्रैक्टिकल, टोटल नंबर मिलाकर आपके हो जाते हैं 150 के। अब जो रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट है उसको तीनों पेपरों की मैं बात करता हूं तो तीनों में मिलाकर 44 नंबर ले आता है। एक तो रेगुलर स्टूडेंट, एक प्राइवेट स्टूडेंट, तीनों में मिलाकर 120 में से 44 नंबर ले आता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ड्यू पेपर वाला और अक्ष स्टूडेंट है तो उसको प्रत्येक पेपर में, जैसे कि मैथ का फर्स्ट पेपर है तो कम से कम 15 नंबर उसमें लाने पड़ेंगे, यदि 15 से कम ले आता है तो फेल हो जाएगा। और सेकेंड पेपर की बात करता हूँ तो उसमें भी कम से कम 15 नंबर लाने होंगे, थर्ड पेपर में भी कम से कम 15 नंबर लेके आने होंगे और ओवरऑल भी आपके 44 नंबर होने चाहिए। मतलब जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर हैं इन पेपरों में भी आपको कम से कम नंबर लाने होते हैं। और प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं कि 30 में से आपको कम से कम 12 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो ये साइंस वालों का, आर्ट वालों का, मैथ का अलग रूल है कि फर्स्ट पेपर 53 का होता है, उसके बाद सेकंड भी 53 और थर्ड है 54 नंबर का होता है। 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 19 नंबर आपको पास होने के लिए, टोटल नंबर 58 आपको पास होने के लिए 200 का टोटल आपका हो जाता है, 40 का प्रैक्टिकल है यहाँ पर।
और मैंने जैसे कि आपको केमिस्ट्री का और फिजिक्स का समझाया है, सेम बॉटनी और जूलॉजी का भी सेम रहने वाला है कि तीनों पेपर हैं बॉटनी जूलॉजी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 33 33 34 का रहने वाला। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री का समझाया है, सेम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर का सेम रहने वाला है। अब मैं इसके साथ मैं बात करता हूँ बीए का। बीए के अंदर भी मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर की बात करूँगा, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट, ड्यू, सभी का इसके अंदर डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जितने भी स्टूडेंट कृपया समझिए जिनका 100 नंबर का पेपर है, जैसे अब हिस्ट्री का पेपर का मैं आपको समझा रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये आपके मतलब आर्ट के अंदर है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर लगते हैं। जो फर्स्ट पेपर है 100 नंबर का, सेकेंड पेपर भी 100 नंबर का, टोटल नंबर मिलाकर 200 नंबर का आपका पेपर होता है आर्ट के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर मतलब एक पेपर और 2 पेपर 100 नंबर के होते हैं दोनों पेपर, तो टोटल नंबर आपको 200 में से 72 नंबर आपको पास होने के लिए ये चाहिए होते हैं, दोनों की मिलाकर 72 हो जाने चाहिए, दोनों पेपरों में मिलाकर। आप चाहे आप एक पेपर में 72 लेके आओ या फिर दोनों में मिलाकर 72 लेके आओ, रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ये रूल रहता है 200 में से। और विद्यार्थी कृपया ध्यान देवेंगे यहाँ पर, यदि अच्छे स्टूडेंट और ड्यू पेपर वाला है तो वो ध्यान देंगे, आपको 100 में से कम 36 एक पेपर में लाने होंगे, दूसरे में 36 लाने पड़ेंगे। 36 से ज़्यादा आप ला सकते हैं, कम लाएंगे आप पेपर में एक में 36 से कम तो फेल हो जाएंगे। कौन? एक्स स्टूडेंट और इसी के साथ ड्यू पेपर वाला। तो ये आपका रहने वाला है, जिनके आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, बाकी और जो पेपर हैं आप विद्यार्थी देख सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आपकी 200 नंबर के पेपर रहेंगे। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर एक्स स्टूडेंट ड्यू पेपर रेगुलर प्राइवेट मैंने बता दिया क्या रूल रहेगा। अब मैं बात करता हूँ आर्ट के अंदर जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आर्ट के अंदर है आपका 75 नंबर का, 75 नंबर के 2 पेपर होने वाले आर्ट के अंदर और 50 का प्रैक्टिकल हो जाएगा, 200 का टोटल मिलाकर हो जाता है आर्ट के अंदर। और इसके अंदर मैं बात करता हूँ पहले पेपर में 75 का है तो कम से कम स्टूडेंट 27 कम से कम पास होने के लिए चाहिए होते हैं, मतलब दोनों में मिलाकर 54 नंबर आपको लाने हैं रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट को। यदि एक्स स्टूडेंट और ड्यू वाला पेपर विद्यार्थी है तो 75 में 27 दोनों पेपरों में कम से कम लाने होते हैं। तो ये आपके रूल रहेंगे। और यदि साइंस का स्टूडेंट है जिसके ज्योग्राफी है तो वो स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, आपके 50 नंबर के आपके दोनों पेपर होंगे और 36 नंबर आपको पास होने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं। यदि एक्स स्टूडेंट और ड्यू वाला है तो उनको दोनों पेपरों में 18 कम से कम लाने होते हैं पास होने के लिए। 50 का आपका इसमें प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें से 18 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पर और साइकोलॉजी का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं 100 नंबर के पेपर हैं, कम से कम 36 नंबर एक पेपर में, दोनों को मिलाकर मैं करता हूँ तो 72, 200 में से 72 लाने पड़ेंगे और एक पेपर में की बात करूँ तो 36 लाने पड़ेंगे, मतलब 36% आपको लाने आवश्यक हैं। और जियोलॉजी की मैं भूगर्भ शास्त्र की बात करता हूँ तो 50 नंबर के पेपर है, 50 का आपका प्रैक्टिकल है और 150 नंबर का टोटल हो गया। और अब जिन पेपर मैंने छोड़ दिए हैं तो उनका सिलेबस सेम है, जैसा कि मैंने बता दिया ऊपर, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का जिनका 100 नंबर का ये पेपर है तो ये पेपर पैटर्न आगे रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स की बात करता हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ऑल क्लास प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है और बीकॉम के अंदर भी आपके सभी पेपर हैं वो 100 नंबर के होते हैं और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर लगते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, टोटल नंबर 200 में से आपको कम से कम 72 लाने होते हैं। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको 200 में से कम 72 नंबर लाने होते हैं। तो यहाँ पर आप एक्स स्टूडेंट और ड्यू वाले स्टूडेंट हो जाते हैं तो प्रत्येक पेपर में से मतलब कम से कम 100 में से 36 आने चाहिए, कम आ गए तो फेल हो जाओगे और दोनों पेपरों में ये रूल रहेगा। तो आपको ओवरऑल भी 36 होने चाहिए और दोनों पेपरों में मिलाकर भी 36 होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। कौन से स्टूडेंट जिनके जो स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट है और जिनके पेपर ड्यू रह गए हैं, तो ये पेपर पैटर्न है मैंने बता दिया है। BA BSc BCom का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का सभी का मैंने बता दिया है। इसमें जो भी सब्जेक्ट थे मैंने बता दिए हैं और जो मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिए हैं तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर कर दें, किसी भी प्रकार की आपको और कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सिलेबस है मैंने टेलीग्राम चैनल पर यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और विद्यार्थी जो भी अलग यूनिवर्सिटी का है तो वो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि
मैं आपको कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरी जानकारी, एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।